हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मुनीश और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक देखने में नो डाउट थोड़ा सा लेंथी है, बहुत वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं और बच्चों को मुश्किल भी लगता है। बट मुश्किल को आसान बनाने के लिए सिर्फ एक ही काम है कि आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा, तीन बार करना पड़ेगा और क्वेश्चन में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत मुश्किल मानते थे, बट उन्होंने एज ए टीचर हमारी बात मानी और चैप्टर में ढंग से मेहनत की और ईयर एंड आते आते यही चैप्टर उनका बेस्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर बन गया। तो टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा, कुछ बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वैलिड है क्लास 10 तक राइट एंगल ट्राइंगल में। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास ट्राइंगल ABC है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो 10th तक ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पढ़नी है, अदरवाइज तो ये काफ़ी ब्रॉड है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है, 3 साइड्स होती हैं। ये सारा मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप वो दोनों वीडियोस पे ऊपर काम करके आइए, अदरवाइज थोड़ा सा मैं रिवाइज यहाँ पे करा देता हूँ। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। तो कई मैथमेटिशियंस कहते थे कि ये बेस है, कई मैथमेटिशियन कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। अगर इस ट्राइंगल का व्यू यहाँ से देखा जाए तो लगता है कि AB जो है वो बेस है और BC परपेंडिकुलर है। तो ऐसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो मैथमेटिशियंस के बीच में थी कि किसको बेस माने किसको परपेंडिकुलर माने, उन्होंने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। रेफरेंस पॉइंट कौन सा? एक एक्यूट एंगल को एज ए रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया और उसका नाम रख दिया थीटा। एक एक्यूट एंगल को एज ए रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया और उसका नाम रख दिया थीटा। तो क्या डिफाइन किया कि साइड ऑपोजिट टू थीटा वुड बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड साइड adjacent to theta would be called as base, perpendicular and base. Got it? अब जब हमारे पास क्लियर हो गया कि अगर ये थीटा है, थीटा की एडजेसेंट साइड ये है तो इसको हम बेस मानेंगे और ये थीटा की ऑपोजिट साइड है तो इसको हम मानेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है जी। तो बेस और परपेंडिकुलर और ये फिक्स है, इसको क्या कहेंगे अपन? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर के लिए जनरली मैं जो टर्म यूज करता हूँ वो हाइट यूज़ नहीं करता मैं हमेशा परपेंडिकुलर के लिए P ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि हाइट के लिए H यूज़ करना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूस में भी हम H यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो मेन फोकस है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ऊपर रहेगा। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। दूसरी रेशो है कॉस थीटा, जिसको हम कहते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तीसरी रेशो है टैन थीटा, टैन थीटा, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। और चौथी रेशो क्या है? कॉट थीटा। टैन का रेसिप्रोकल होता है, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर लिया जाएगा। फिफ्थ कॉट के बाद आ गया सीकेंड थीटा, जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है। और सिक्स्थ है कॉसेक थीटा, ये होता है हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, ये होता है किसका? साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपको ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है, आपको पीछे जाना पड़ेगा। इस प्लेलिस्ट में जाइए और फर्स्ट क्लास अटेंड करिए और स्ट्रांग होके वापस इस वीडियो पे वापस काम करना है आपने। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं हमारे पास कैसे काम करती हैं? आइडेंटिटीज के लिए पहले आप ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में इट इज ऑलवेज गिवन दैट पाइथागोरस थ्योरम हमारी काम करती है। क्या कहती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हमें क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। इसी को यूज करके हम अपना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बनाएंगे जो आइडेंटिटीज की तरह यूज होंगे। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है? सबसे पहले हमें लेना होगा, क्या करेंगे? डिवाइड बाय इसको ले लेते हैं बी स्क्वायर। डिवाइड बाय बी स्क्वायर। डिवाइड बाय बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, बोथ साइड डिवाइड करेंगे। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर डिवाइड बाय बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय बेस स्क्वायर प्लस
बेस स्क्वायर डिवाइड बाय बेस स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन का सिंपल सा रूल यूज किया हमने, कोई ज्यादा बड़ा काम यहाँ पे नहीं किया। अब इसको क्या कह सकते हैं, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस मैथ्स में क्या होता है बच्चों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो ये होता है सीकेंट थीटा। ये होता है सीकेंट थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है बच्चों, टैन थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज टैन थीटा। तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका मतलब टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बाय द वे आप किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएं तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं खुद से ही, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं यूज होती। अब ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। इसके दो सब पार्ट्स बनते हैं। सब पार्ट कौन से, फर्स्ट का ए, सेक्स स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर प्लस 1 है। यहां से एक चीज क्लियर होती है कि सेक्स स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर है। इसका मतलब सेक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ईच ऑफ देम। अगर मेरे पास 6 इक्वल टू 4 प्लस 2 है तो 6 इक्वल टू सम ऑफ दीज टू नंबर्स है, दैट डिफाइंस that 6 is greater than 4 and 6 is greater than 2 also। तो 6 इन दोनों नंबर से बड़ा है। ये चीज को हम यहां पे यूज करेंगे, इसके फॉर्मूले को याद रखने में हमारी हेल्प करता है। तो जब हम इसका सब पार्ट आगे फॉर्मूला बनाएंगे तो सेक्स स्क्वायर क्योंकि इन दोनों से बड़ा है तो सेक्स स्क्वायर हमेशा बड़ा नंबर सब्ट्रैक्शन में आगे रखा जाता है। तो आप यहां पे लिखेंगे, कुछ नहीं किया मैंने, टैन स्क्वायर को इधर से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, उसका साइन चेंज हो गया। तो ये मेरे पास बन गया इसका फॉर्मूला नंबर 2। 2 इन द सेंस क्या है कि ये एक सेम ही फॉर्मूला है, उसको दूसरी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तीसरा इसका बी पार्ट इसका बनता है कि सेक्स स्क्वायर मैंने बोला है कि इन दोनों के सम के बराबर है, सेक्स स्क्वायर बड़ा है तो सेक्स स्क्वायर थीटा। अब पहले हम टैन को इधर उठा के लेके आए थे, अब हम 1 को इधर ले आते हैं। सेक्स स्क्वायर माइनस 1 इज सेट टू बी सेक्स स्क्वायर 1, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टैन इक्वल टू टैन थीटा। तो ये 3 इसके सब फॉर्मूले बनते हैं जब आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो एक ही फॉर्मूला ये, इसके 2 सब पार्ट हैं, इन टोटल एक फॉर्मूला 3 में डिवाइड हो जाता है। कई लोग सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करते हैं, बट इससे काम नहीं चलेगा। आपको इसके दोनों सब पार्ट भी अच्छी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग में आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं पता कि आपको ये गिवन होगा या ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। ठीक है जी। तो ये आया हमारे पास पहला फॉर्मूला। अब इसको आगे समझने के लिए जरा देखें ध्यान से। सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर प्लस 1 है, सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर है। आप एक काम करिए, जब भी आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक कोई कॉपी में से पेज ले लीजिए, छोटा पेज कोई, उसके ऊपर ये सारे फॉर्मूले आपने लिख लेने हैं और साथ साथ आपको वो फॉर्मूले देख देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है स्टार्टिंग में। ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप याद करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर मुश्किल लगेगा। बिगिनिंग जो है, पहले 10, 15, 20, 25 प्रॉब्लम्स आपको फॉर्मूले सामने रख के करने हैं। उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बनेगा और आपको फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, कैसे इंप्लाई करना है, वो भी पता चलेगा। ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, अगर आप इसको देखेंगे, ये मेरे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा या सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इस फॉर्मूले को अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टैन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हमारे पास देखिए उसी से निकल के आ रहा है फर्दर। मैं आपको ऐसे रिजल्ट बता दूंगा जो आपको डायरेक्ट यूज करने की जरूरत पड़े तो आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आप अब नोटिस करेंगे, यहां पे 2 चीजें मल्टीप्लाई होकर 1 दे रही हैं। मैथमेटिक्स में बड़ी अच्छी चीज डिफाइंड है, जिसको हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब आप कोई भी 2 नंबर हैं, जैसे 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए,
तो आप झट से बोलेंगे कि सर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 3 जो है वो 1/3 का रेसिप्रोकल है और 1/3 3 का रेसिप्रोकल है, या आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ये तो होगी नंबर्स की सिचुएशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे जब हम आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं तब भी तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं ना। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली चीज़ ये रही और दूसरी चीज़ ये रही, दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 1 होने की वजह से ईच इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो ये भी एक बड़ी काम की बात है जिससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो अटकेंगे और आपको ये डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, हम मिलके करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो थी, आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। पहली आइडेंटिटी जिसमें हमने किससे डिवाइड किया था, b² से डिवाइड किया था। अब हम आगे चलते हैं, आइडेंटिटी नंबर 2 बनाते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फंडामेंटल फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का है, h² = b² + p²। अगर आप यहाँ पे अब p² से डिवाइड करते हैं तो क्या होने वाला है, क्या करेंगे आप, डिवाइड बोथ साइड्स बाय p²। देखते हैं तो h² / p², b² / p² एंड p² / p²। तो इसका मतलब हमने p² से डिवाइड कर दिया। अब इसकी टी रेशोज बनाते हैं, क्या क्या बनेगी। h/p होता है कॉसेक। देखिए अगर आपको ये बिल्कुल बेसिक भी याद नहीं है कि h हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, तो ये वीडियो में आपका बहुत अच्छा काम नहीं हो पाएगा। आपको मेरी फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूर अटेंड करिए ताकि आपका इस चैप्टर में कनेक्शन बन पाए। ठीक है जी। चलिए, तो h/p है कॉसेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना है। b/p होता है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, और p² / p² हो गया आपका 1। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम मानते हैं हमारा बेस फॉर्मूला नंबर 2। बेस फॉर्मूला नंबर 2। अब यहां पे भी इसके दो सब पार्ट बनेंगे। तो यहां पे देखने वाली बात क्या है कि कॉसेक स्क्वायर इन दोनों का सम है, तो कॉसेक स्क्वायर दोनों से बड़ा है। तो जब भी आप इसका a और b पार्ट लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर आगे आएगा। फॉर्मूला याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है ये। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका आ गया फर्स्ट सब पार्ट। सब पार्ट का मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में जब आएगा तो डायरेक्ट यूज करोगे तो देखना कितना मजा आने वाला है। आगे अगर इसका बी पार्ट है, कॉसेक स्क्वायर इधर बड़ा है, कॉट स्क्वायर को हम ऑलरेडी इधर लेके आ चुके हैं, एक फॉर्मूला बना लिया। आगे हम क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर बड़ा है, कॉसेक आगे ही रहेगा, बस ये बात आपको पकड़ के रखनी है। कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास इसका बी पार्ट। तो जब भी आप इन टी रेशोस को देखते हैं, यू नीड टू थिंक इन योर हेड दैट you are not dealing with English words, you are dealing with fractions। तो ये सारे fractions ही हैं। कोई हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर के साथ डिवाइड किया हुआ है, कहीं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज के साथ, कहीं बेस को हाइट के साथ परपेंडिकुलर के साथ, कहीं परपेंडिकुलर को बेस के साथ। तो सारे टी रेशोज जो हैं वो फ्रैक्शंस ही होते हैं। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा बनता है कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर प्लस 1 या 1 + कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके दो सब पार्ट हैं, दोनों के ऊपर आपको काम करना है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। अब इस फॉर्मूले में इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि हमने पिछले वाले फॉर्मूले में देखी थी, अगर आप इस a को देखेंगे, ये मेरे पास क्या दे रहा है मुझे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा टाइम्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो दोनों की मल्टीप्लाई हमें 1 दे रही है। अगर दोनों की मल्टीप्लाई हमें 1 दे रही है तो हम ये बड़ी शान से कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 दे रहे हैं, इसलिए ईच वन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये रिजल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, धीरे धीरे करके आएगा, टाइम लगेगा। नोट्स बनाइए अच्छी तरह से, ओके। चलिए ये तो हो गए 2। अब आ जाते हैं तीसरे फॉर्मूले पे। कुल मिला के 3 ही फॉर्मूले हैं, हर एक के 2-2 सब पार्ट्स हैं, बस इसके ऊपर हमें काम करना है। चलिए आगे देखते हैं। हम फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने किससे डिवाइड कर लिया, पहले b से किया था, फिर p से किया था, अब हम किससे डिवाइड करते हैं, h से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय h स्क्वायर। सो h स्क्वायर बाय h स्क्वायर p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल हमने फंडामेंटल यूज किए हैं। अब क्या करेंगे, h स्क्वायर को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 p बाई h परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, p बाई h होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है दोनों में, बेस बाई h बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया फॉर्मूला नंबर 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखने वाली बात क्या है, जो हमने पहले दोनों फॉर्मूले देखे हैं दोनों में माइनस आ रहा था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 आ रहा था, सीकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 आ रहा था, बट इस फॉर्मूले में माइनस है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का स्कोप यहाँ पर नहीं लगेगा। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर इसके सब पार्ट बनाने हों हमें, कैसे बनाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मतलब जो 1 है वो इन दोनों के सम के बराबर है। इस फॉर्मूले में 1 आगे आएगा जब भी आप इसका सब पार्ट लिखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको फॉर्मूले याद करने में हेल्प होगी। सो 1 इधर रख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका बी पार्ट क्या बनेगा, क्योंकि दोनों में तीनों में 1 बड़ा है तो पहले साइन को इधर लेके आए हैं, अब कॉस स्क्वायर को इधर ले आओ, और ये आपका पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसके बन गए सब पार्ट्स। जब ये सब पार्ट्स आपके सामने आ गए हैं तो इन सब पार्ट्स को, अगर वैसे तो आपका काम इससे चल जाएगा, बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे चीज़ें आपके सामने अपनी आप आनी स्टार्ट हो जाएंगी, बट अगर थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश की जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप अगर ए को देखेंगे, ए फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मतलब इसको तो लिखा जा सकता है ना, ए, क्योंकि माइनस आ गया, जैसे ही माइनस आया 2 स्क्वायर आ गए, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा, और इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको फॉर्मूले के साथ खेलना कैसे होता है वो चीजें बता रहा हूं, और चैप्टर में है क्या यही तो करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये कॉस इधर शिफ्ट हो गया, ये कॉस यहीं पर है, तो कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे 1 प्लस साइन था, ये 1 माइनस साइन उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एक डेराइव्ड रिजल्ट है, ये आपको याद नहीं करना, आपका काम सिर्फ यहाँ तक ही है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये जो डेराइव्ड रिजल्ट है ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको LHS इक्वल टू RHS करके दिखाना होगा। और देखिए अगर इसका बी पार्ट देखेंगे उसको भी इसी तरीके से फर्दर आगे बनाया जा सकता है। अब मैटर ऑफ इंटरेक्शन ये है कि फॉर्मूले तो हमने देख लिए, याद भी हो जाएंगे। याद होंगे कैसे, पहली बात तो याद करके नहीं होंगे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को पूछता हूँ कि आपकी क्लास में, किसी स्टूडेंट को अगर मैं पूछता हूँ कि आपकी क्लास में स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो जनरली बच्चे कहते हैं कि किसी की क्लास में 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, जनरली ये क्लास साइज़ है इंडिया में। तो 40-50 बच्चों की क्लास में मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं क्या आपको सबके नाम याद हैं। वो कहते हैं हाँ सर, ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे 50 या 60 बच्चों के नाम याद हैं।
तो मैंने उससे पूछा कि क्या बेटा ये नाम याद किए थे, कि जैसे फोटो रखी और उसका नाम लिखा फिर उसको याद किया। उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं किया, अपने आप याद हो गए। अपने आप इसलिए याद हो गए क्योंकि उन बच्चों से वो रोज़ मिलते हैं, अटेंडेंस रोज़ होती है, रोज़ बच्चे अपना नाम बोलते हैं, प्रेजेंट मैम, आर यू अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंट सर। तो कहने का भाव ये है कि अगर आप इन फॉर्मूले के साथ थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल टूल क्या है कि यू हैव टू बी विद द फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला काम आर.डी. शर्मा खोलिए और उसकी एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स ट्राई करिए और कुछ ना करिए। जब कोई एक्स्ट्रा बुक है उसकी एग्जाम्पल्स करिए, बैठ के देख देख के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, जितनी ज़्यादा कॉपी भरेंगे उतना जल्दी आपका काम होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करने के लिए द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज, आपके पास सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, यू नीड स्क्वायर्स। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर्स नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी हमने फॉर्मूले अभी देखे हैं सब में स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज हो ही नहीं सकती। और अगर स्क्वायर्स नहीं है तो आपको क्या करना होगा, यहां पे लाइकवाइज क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आपके पास स्क्वायर्स नहीं है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही उसमें, तो क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करने का मतलब, अगर आपको कॉसेक दे रखा है तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, साइन थीटा। अगर आपको सीकेंड थीटा दे रखा है तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा। और अगर आपको टैन थीटा दे रखा है तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एटलीस्ट ये तीन अच्छी तरह से याद होने चाहिए। हाँ, अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो क्लास 1 अटेंड करिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको साइन कॉस में उनको कन्वर्ट करके करना है, ठीक है। तीसरी बात होती है, फ्रैक्शंस आते हैं आपके पास। अगर फ्रैक्शंस आते हैं तो फ्रैक्शन में क्या करना है, एलसीएम लेना है फ्रैक्शंस में और सिंपली उनको जैसे हम नंबर्स को सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, लेट अस सी। क्वेश्चन देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको हमेशा दोनों साइड्स आंसर ऑलरेडी गिवन होंगे, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके दिखानी है। तो आंसर पता है, बस प्रोसेस देखना है। कई बार एग्जाम में होता है कि स्टूडेंट जो हैं वो अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो वो कुछ भी लिखकर LHS इक्वल टू RHS लास्ट में कर देते हैं। टीचर भी इस बात से अवेयर हैं, उनको पता है कि स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं और कई स्मार्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश करते हैं। तो 99% केसेस में टीचर उसकी जो हेर फेर किया होता है प्रॉब्लम में उसको पकड़ लेते हैं। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेहनत करके काम करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हेडिंग क्या पड़ेगी इसकी, हेडिंग बनेगी इसकी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो सबसे पहला हमारे सामने प्रॉब्लम निकल के आता है कि प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास सबसे पहली बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, उनमें हम बाद में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें LHS इक्वल टू RHS करके दिखाना है। तो पहली बात आप चेक करिए कि क्या स्क्वायर्स अवेलेबल हैं। यस, स्क्वायर्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए। अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए, इससे क्या क्लियर होता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। रेसिप्रोकल होने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी क्या है, सीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, लेक्चर 1 में जाइए, अच्छी तरह से समझिए, फिर वापस आइए। तो सीकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मतलब सीकेंड स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर। अगर हम कॉस स्क्वायर बना दें यहाँ पे, दोनों मल्टीप्लाई होके हमें 1 दे देंगे। तो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे LHS नोट करनी है। LHS का मतलब वो वाली साइड आपने चूज करनी है जो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसको क्या ब्रेक करेंगे आप। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसका रीजन आप चाहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज ऐसे लिख के करेंगे ना तो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। रीजनिंग दीजिए साथ साथ। तो आगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और
कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गए, यू आर लेफ्ट विद 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो लास्ट में आप एग्जाम में क्या फाइनली सबमिट करेंगे, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होंगे सॉल्व। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है कि आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं तो चलते चलते वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर आगे आप वीडियो को कंटिन्यू करके उसका आंसर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज बिल्कुल सेम उसका भाई बंधु है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, मैं तो सॉल्व करने लगा हूं इसको। तो यहां पे हम LHS कॉपी करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब LHS को सॉल्व करने के लिए आप फर्दर देखेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, राइट साइड पे 1 चाहिए। राइट साइड जो 2 प्रूव है उसके ऊपर फोकस रखना है आपने, साथ साथ हर एक स्टेप में देखना है हम कहाँ पहुंच गए। तो यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे 1 चाहिए, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई होके 1 चाहिए, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। कॉस स्क्वायर को एज इट इज कॉपी करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, जो मैंने आपको बोला था स्लिप बनाइए, अब स्लिप को खोलिए और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर आपको मिलेगा किसके इक्वल, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब हमें क्योंकि 1 चाहिए तो 1 होगा जब हम रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो सीकेंड स्क्वायर का रेसिप्रोकल कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट जाएंगे फिर से और आपका आंसर आ जाएगा 1 विच इज इक्वल टू RHS। ये बनेगा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से ही फॉर्मूले जो हैं वो स्लिप पे लिख लीजिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी, हर बार आप कंफ्यूज होते जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और आपको प्रूव करना है इसको इक्वल टू 1। तो ये मैं RD शर्मा की एग्जांपल से करा रहा हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा हैंड जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्ट्रांग हो जाए। तो हमें फिर से LHS को सॉल्व करना है। यहाँ पर LHS को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं, पॉज करके ट्राई जरूर करिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब कहाँ पे आइडेंटिटी डायरेक्ट लग सकती है, अगर यहाँ पे देखिए तो 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, स्लिप निकालिए, बार बार देखिए उससे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सही है जी। अब क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए ऐड करके, ट्रिग्नोमेट्री में 2 स्क्वायर का सम 1 होता है, उसको कहते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय कॉसेक स्क्वायर है, तो इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये आ गया साइन स्क्वायर। गॉट इट। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया जी 1। अब बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अभी मैं बहुत बेसिक लेवल का काम करा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें बहुत धूम धड़ाके वाले प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपको NCERT टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। वन ओवर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इक्वल्स टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है, अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करेंगे तो आपको कहीं भी स्क्वायर नहीं मिलेगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्लियर है कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से डायरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी कि आइडेंटिटीज तभी यूज हो सकती हैं जब आपके पास स्क्वायर्स हो। तो अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, फिर तीसरी ऑप्शन क्या बचती है, फ्रैक्शन से इनको एलसीएम ले लो। ध्यान से देखिएगा। तो हम इसकी LHS को सॉल्व करते हैं।
तो ये आएगा 1 प्लस साइन, जब आप एलसीएम लेते हैं तो बस उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अटैच कर दीजिए और कुछ नहीं करना आपको। ये आ गया एलसीएम और ये वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम्स 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन हो गई, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे साइन और साइन हमारे कैंसिल आउट हो गए। आरएचएस को साथ साथ देखेंगे ना, आपको गाइड मिलता रहेगा कि आपको कितना आगे और सॉल्व करना है, तो आरएचएस के ऊपर फोकस रखना है। तो आरएचएस में देखिए आपको 2 चाहिए, तो देखिए 2 यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना मिल गया हमें 2, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक बात और आपको नोटिस करनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एलएचएस सॉल्व करनी है। आप चाहे एलएचएस सॉल्व करें, आप चाहे आरएचएस सॉल्व करें, जैसे आपका मन करे, चाहे आप दोनों को सॉल्व करें, सब कुछ अलाउड है। हमारी एज ए टीचर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस चाहिए, बस। अब जैसे मर्जी करिए। तो 2 बाई कॉस स्क्वायर आ गया, 2 बाई कॉस स्क्वायर। अगर आप कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल देखेंगे, अगर इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज मैंने इसको कैसे किया हुआ देखिएगा, 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर है ये बंदा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर बाय द वे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप यहाँ पे स्टक आउट हो जाते हैं कि इसके आगे आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, दी एंड आ गया, तो आप आरएचएस में अगर कोई गुंजाइश है आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को नीचे लेके जाऊंगा, मतलब रेसिप्रोकल करूंगा, तो यहाँ पे आरएचएस लिख के आपको करना पड़ेगा अलग से लाइन लगाकर। तो आरएचएस कर लीजिए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा, क्वेश्चन मान लिया जाएगा, बस इतना ही काम करना है हमें हर बार। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉसेक स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखने में बड़ा वियर्ड लगता है। वियर्ड कैसे लगता है कि दो फ्रैक्शंस को यहाँ पे अगर हम दो टर्म्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं, उनका सम और उनका प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहे हैं। तो ऐसा बहुत रेयर होता है, हर एक बार आपको ये नहीं मिलता। जैसे 2 + 2 कितना होता है बच्चों, 4, और 2 × 2 कितना होता है 4। तो कहने का मतलब ये नंबर ऐसी प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं जिनको जब ऐड करोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, और जिनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही रिजल्ट आएगा। अब हमें ज़्यादा बातें ना करते हुए इसको प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, ओके, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रेटजी रहेगी, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। या तो आप दोनों तरफ आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, या हम एक ही तरफ को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले एलएचएस लिख लेते हैं। टीचर को बताना होगा हम कौन सी साइड पकड़ रहे हैं। एलएचएस में क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ सेम ही नंबर्स हैं, तो मेरी यहाँ पे सजेशन बच्चों को रहती है कि आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करिए। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये हमने इनके साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। जब कुछ ना हो क्वेश्चन में तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, दैट इज द बेस्ट अप्रोच, बट स्टार्टिंग के लिए। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
डिवाइड करोगे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया फॉर्मूला हमारा। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी देखो कहाँ पे लग सकती है। साइन स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास 1 देता है हमें। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो यहाँ पे जाके हमारे क्वेश्चन का दी एंड लग रहा है कि आगे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि साइन और कॉस जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में लोएस्ट टर्म्स माना जाता है। जैसे अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है लास्ट में 2/3 आ गया तो आप सोचेंगे कि अब क्या करूं, दी तो दी एंड हो गया क्वेश्चन का। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही सोचा जाता है। तो यहाँ से 2 रास्ते निकल के आते हैं। पहला रास्ता, आप क्या करो, RHS को ध्यान से देखो, ये 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। यहां पे नोटिस करेंगे तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे? 1/, और अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो है वो आपको क्या मिलेगा, उसको कहते हैं हम कॉसेक स्क्वायर, और 1 कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल बनेगा सेक स्क्वायर। और अगर आप अपनी RHS को देखेंगे तो आई होप सो कॉसेक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका इक्वल टू RHS। तो हमारी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गई। ये मैंने आपको एक चीज बताई, जब आप यहां पे स्टक हो गए तो क्वेश्चन को LHS को छोड़ दीजिए, यहां पे आगे तो हो नहीं पा रहा। तो LHS को छोड़ने का मतलब क्या है, अब RHS को पकड़ लीजिए। तो प्लान 2 इसमें क्या बनता, प्लान 2 इसमें बनता, आप क्या करते, RHS कॉपी कर लेते। अगर RHS आप कॉपी करते हो तो आ गया कॉसेक स्क्वायर टाइम्स सेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 साइन स्क्वायर। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर। देखिए साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल करके 1 कॉसेक बनता है। अगर ये 1 कॉसेक बन रहा है, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर माना जा सकता है। ठीक है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर, तो आपने RHS खोली और RHS इक्वल टू LHS आ गई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रूव हो गया। तो टीचर को कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे कर रहे हैं, चाहे LHS से करिए, चाहे RHS से करिए, चाहे दोनों से करिए, बिल्कुल उसी तरह से सिंपल वे से हमें करना होगा काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें करके दिखाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो हम वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको नोट डाउन नोट्स बनाने हैं देखकर, तो ऐसे भी चलते हैं। ओके, अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमें क्या चाहिए, टैन चाहिए। इधर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है। पहली बात यह है कि जब स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो आपने कभी भी स्क्वायर रूट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, देखिए ध्यान से। अगर ऐसे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ऊपर होल पावर हाफ। ठीक है, तो अगर आप हाफ पावर लगा रहे हैं इसका मतलब आप एक्सपोनेंट्स के साथ खेल रहे हैं। अगर आप एक्सपोनेंट्स के साथ खेल रहे हैं तो जब बीच में प्लस या माइनस होता है एक्सपोनेंट के रूल अप्लाई हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आप स्क्वायर रूट दोनों में कैंसिल नहीं कर सकते। कॉमन मिस्टेक है, बच्चे सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लिखकर बैठ जाते हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, दूसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे LHS को लिखते हैं और LHS में अपनी आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप सीकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाता है बच्चों, टैन स्क्वायर मिल जाता है। क्योंकि सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। वो जो डॉक्टर वाली पर्ची होती है बनाई थी ना हमने आइडेंटिटीज की, वो अपने साथ रखी है हैंड में, ताकि आप मेरे साथ साथ सोच पाएं। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा सीकेंड यहाँ पे सेटल हो गया। उसके बाद है प्लस cosec स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हमने स्क्वायर रूट आगे एक्सटेंड कर दिया। ये मैंने क्यों किया, इसका करने का पर्पस क्या है, क्योंकि मैं RHS में क्लियरली देख पा रहा हूं कि मुझे tan और cot चाहिए, तो sec स्क्वायर में tan होता है और cosec स्क्वायर में cot होता है, तो मैंने उस पर्पस से सोचा इसको। अब यहां पर हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया, tan को आगे ले आया, cot को बीच में ले आया और 2 को मैंने लास्ट पे ले गया। अब आपको एक इनविजिबल चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ जो आपको दिख नहीं रही होगी। ये जो एक्सप्रेशन है ये मैंने क्या बना दिया, अगर आप नोटिस कर पाएँ तो ये इसके अंदर बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 के साथ ab आपको नज़र नहीं आ रहा, बट अगर 2 के साथ मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ, सी केयरफुली, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। 2 के साथ अगर मैं इंटू 1 कर दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, 2 ही रहेगा, और 1 को मैं लिख दूँ 2 इंटू tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर, क्योंकि tan और cot दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई हमेशा 1 देती है, तो इसका मतलब tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो दिस गिव्स अस tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और क्योंकि हमारे पास पूरा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट को ओपन कर सकते हैं, तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद tan थीटा प्लस विच इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, इसको एक और मेथड से भी करते हैं। चलिए आइए, फिर पढ़ना है तो फिर ढंग से पढ़ें, नहीं तो ना ही पढ़ें। और मेथड से करते हैं कैसे, हो सकता है ये मेथड यहाँ पे आके आप फंस जाते कि सर ये तो सर आपको तो एक्सपीरियंस आपने कर दिया, तो हम कैसे करेंगे इसको, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। LHS को ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। LHS को जब आपको कुछ ना समझ आए तो लास्ट स्कोप क्या होता है, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, तो मैंने साइन कॉस में इनको कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि बीच में जब तक प्लस है स्क्वायर रूट एक्टिव नहीं होगा, तो आपको LCM लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे LCM आएगा कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ आ पा रहा होगा। ये मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट यहाँ से हम हटा सकते हैं, स्क्वायर रूट यहाँ से हटा देते हैं तो स्क्वायर रूट हटेगा, क्यों 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, और कॉस स्क्वायर का क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वायर रूट लिया। अब क्योंकि हमें 2 प्रूफ को देखना है, हमें tan प्लस कॉट चाहिए, तो 1 बाय कॉस करोगे 1 बाय साइन करोगे तो tan प्लस कॉट बनने से रहा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब हमें RHS को सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, अपनी RHS लिख लेते हैं। RHS क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखिए साथ साथ आपको ना पैटर्न नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। tan थीटा प्लस कॉट थीटा को जब भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो एक सर्टेन रिजल्ट आएगा, हर बार आपको याद होना चाहिए। तो ये बनेगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बनेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जहाँ जहाँ पे अटकेंगे चीज़ों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, आइडेंटिटीज़ को साथ साथ नोट करिए और फॉर्मूले के ऊपर फोकस करिए कि किस तरह से फॉर्मूले के साथ खेला जा रहा है। अब यहाँ पे फर्दर क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लेंगे LCM।
तो एलसीएम क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये ऊपर जाएगा इधर और ये इधर, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, LHS, और ये आ गया RHS। तो हेंस व्हाट वी कैन से, LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है, मैं यहाँ पे ये देखिए LHS थी और ये RHS है, दोनों आपस में परफेक्टली मैच कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना आना चाहिए। उसको सोचने आने के लिए आपके पास आइडेंटिटीज़ का पूरा फ्रेम आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। रोज़ इसके ऊपर काम करिए तो मज़ा आएगा करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं बच्चों। कोई कंडीशन वही है, प्रूव द फॉलोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मेरे पास है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करिए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर लग रहा है कि नहीं बात बन रही तो फिर मैं तो सॉल्व कर ही लूँगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बच्चों, LHS। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग सकते हैं। कॉट स्क्वायर को कॉट स्क्वायर ही रहने दो हाल फिलहाल की घड़ी, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो साइन स्क्वायर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगेगी, साइन स्क्वायर बन गया कॉस सेक स्क्वायर। अब आपको सोचना होगा, हर बार आपके मन में आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा। हमें बेटा ये धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस करके पता चलेगा, कोई इसके लिए जादू की छड़ी नहीं काम करेगी। तो ये बन गया जी हमारे पास। ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करें, अब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर मैंने आपको सिखाया था कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस, तो हर बार चाहे 1 को इधर लेके आइए चाहे कॉट को इधर लेके आइए, हर बार कॉसेक स्क्वायर ही आगे आता है। जब कॉसेक स्क्वायर आगे आता है तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर पीछे है, तो इसको आगे लेके आने के लिए हमें क्या करना है, -1 कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको आप थोड़ा सा ठीक करके लिख लीजिए, क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर को आगे रखते हैं हमेशा क्योंकि ये प्लस का हो गया है, माइनस, तो ये मेरे पास बनेगा -1 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर। अगर आप कॉट स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो ये होता है 1, तो ये मेरे पास आ गया -1 विच इज इक्वल टू RHS। तो ये बन गया जी हमारी प्रॉब्लम। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आपका आना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, आप लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और हमें इक्वल में चाहिए 1। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी अजीब बात है कि बहुत ही बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका जो आंसर है वो 1 -1 बस यहीं पे घूमता रहता है। तो इसको देखिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, ये आपको हर बार करना चाहिए। मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ जी, तो LHS देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिना सोचे समझे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, नहीं आएगी काम तो बाद में देखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो ये हम ब्रैकेट डाल देते हैं यहाँ पर और ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेक स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप आइडेंटिटी वाइज देखेंगे तो क्या होता है बच्चों, अपनी स्लिप निकालिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले नहीं होंगे तो इस चैप्टर में नहीं चला जा सकता। ये दोनों आगे। RHS में क्या चाहिए,
1 का मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू RHS। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, हिट एंड ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई इनपुट है तो कमेंट में लिखिए, लिखते हैं। अगर कोई नया मेथड निकल के आता है हम उससे ट्राई कर सकते हैं। ओके, बहुत मेथड बनते हैं, एक एक क्वेश्चन को करने के 4 तरीके हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहता है, बिल्कुल सेम है, ये आप खुद से ट्राई करिए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमें इक्वल टू क्या चाहिए बच्चों, 1। तो आई होप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी यहाँ से हटाया है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा हैंड स्ट्रॉन्ग करिए आइडेंटिटीज के ऊपर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या लगेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको लेंगे 1 माइनस, मतलब ऐसे। ये स्टेप आपको हर बार स्क्वायर लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या काम करते हैं बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना ही चलाते हैं। तो ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल 1 बाय, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है, इसका मतलब यहां से क्लियर है RHS को देखकर कि हमें, तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, बट ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए आपको 0 लेवल के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सीखनी है तो क ख ग तो लिखना आना चाहिए ना, मात्राएं तो पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हम फर्दर आगे ग्रामर में बढ़ सकते हैं, व्याकरण हम तभी सीख पाएंगे। तो सेम ही तरीका है, बेसिक काम करेंगे तो ही बड़े बड़े क्वेश्चंस को हाथ लगा पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूले के ऊपर पकड़ बनाने के लिए करा रहा हूं आपको। ओके, तो ये हो गए मेरे 9 क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन थीटा। अब देखिए थोड़ा सा शिफ्ट चेंज हो रही है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन को नोट करिए। अब इस क्वेश्चन में जो मेन बात देखने वाली ये है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई स्क्वायर ही नहीं है। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है इसका मतलब हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हमारे पास स्क्वायर नहीं है, हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, पहली बात आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। जब भी आपके पास स्क्वायर नहीं है आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, और फिर उनका एलसीएम वगैरह लोगे, अपनी आप आइडेंटिटी का बंदोबस्त आपके क्वेश्चन में हो जाएगा। तो नीड टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। अब लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी साइन कॉस है। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से किया जा सकता है, मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे मेथड 1। मेथड 1 में मेरे पास है LHS को सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन और 1 माइनस कॉस में एक बड़ा अच्छा काम है जो आप कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आप पूछेंगे सर ये कौन सी टर्म आ गई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कुछ खास बात नहीं है, आप लोगों ने 9th में किया होगा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई जैसे ये, तो रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या सिखाया गया था कि जब यहाँ पे प्लस होता है तो ऊपर और नीचे माइनस डालकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आपकी प्रॉब्लम जो है रैशनलाइज हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से रूट हट जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेंगे। तो जब यहाँ पे प्लस है उसको माइनस डाल के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये दोनों बंदे जो हैं, इन दोनों बंदों को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। मैथमेटिकल टर्म है। अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी देखोगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी आर कॉल्ड कॉन्जुगेट टू ईच अदर।
ठीक है, सिंपल टर्म है मैथमेटिकल, कोई बहुत ज़्यादा साइंस इसमें नहीं है। अगर आपको कॉन्जुगेट बोलना अच्छा ना लगे तो आप रैशनलाइज बोल दीजिए, जो कि गलत है, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कौन सा कुछ सुन रहा है तो उस हिसाब से हमें काम करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस डाल के मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ से बचना है, रुकना है। ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी सॉल्व कर रहे हैं ब्रैकेट खोलने से बचना है। कोई भी नंबर जैसे a टाइम्स मेरे पास है a टाइम्स b प्लस सी, तो ये जनरली सबसे पहले स्टूडेंट इस ब्रैकेट को खोलते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री में नॉट रिकमेंडेड है। कभी भी ब्रैकेट नहीं खोलनी, लास्ट में देखेंगे। तो ये कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखना, कोई स्कोप नहीं है। अगर आप करेंगे ये नहीं है क्वेश्चन ही सॉल्व होगा, बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगी। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे है साइन थीटा और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या बन जाएगी बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने मल्टीप्लाई करने से क्यों मना किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तभी फ्रैक्शन में कट सकता है। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर था, उसको मैंने साइन स्क्वायर बना दिया। अब ये साइन इस साइन को कट कर सकता है, सिर्फ हमारे पास एक ही साइन बचेगा यहाँ पर, ठीक है, एक साइन बचेगा। आई होप समझ पा रहे हैं। तो ये ब्रैकेट खोलने से डू नॉट ओपन, समझिए बात को, ओपन नहीं करना आपने। तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको जब भी आपके पास a प्लस बी बाय सी हो तो मैथमेटिकली आप a प्लस सी प्लस बी प्लस सी उसको लिख सकते हैं। ये छोटी क्लासेस में फ्रैक्शंस करते हुए हमने सीखा हुआ है। जब नीचे एक टर्म होती है तो 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं 1 बाय साइन, ये होता है कॉसेक थीटा, कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, और यही आपको RHS में करना था प्रूफ। तो बहुत मतलब भूल भुलैया है, बहुत झोल है। क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को दोबारा से ट्राई करिए। जब तक आप खुद से अपना पेन नहीं चलाएंगे ये भूल भुलैया आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। चलिए, ये तो था एक वे आउट इस क्वेश्चन को करने का। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वे आउट क्या निकलता है। देखिए, तो यहां पे मैंने सिर्फ LHS को यहां पे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब माइनस का प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहां पे आइडेंटिटी लगाई, नीचे आइडेंटिटी लगाई, मतलब जहां पे भी पॉसिबल थी कैंसिल आउट किया, फिर ये आया और उसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हम दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं कि सर मुझे तो ये मेथड बिल्कुल भी नहीं जचा, तो मैं अगर कुछ और करता, तो मैं यहाँ पे कोई, मुझे आंसर तो याद नहीं है, ठीक है, पर देखते हैं किसी और मेथड से करने की। यहाँ पे हम लगाते हैं मेथड 2 और हम यहाँ पे क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये लगता है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, साइन कॉस में, सर इसके आगे तो होगा ही नहीं, तो RHS को सॉल्व करते हैं। कॉस से क्या होता है बच्चों, 1 बाय साइन, क्योंकि आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, ये श्योर है। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये बन गया आपका 1 बाय कॉस अपॉन साइन। यहां पे आगे ये भी अटक गया। इसका मतलब अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप यहां पे इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते, क्योंकि रैशनलाइजेशन में हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करते हैं कि दोनों टर्म्स हैं, एक में माइनस है तो प्लस डाल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो हम क्या करते हैं, जहां पे बाइनोमियल है उसको पकड़ो, प्लस कॉस है एक सेकेंड, 1 प्लस कॉस है, इसको क्या करेंगे अपन, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी,
नीचे आएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, ये बात आपको अच्छी तरह से पल्ले बांध लेनी है। तो ऊपर क्या आएगा जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आया साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये साइन के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ना हमारी LHS क्या थी ओरिजिनल क्वेश्चन में, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये इक्वल टू RHS यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सॉरी इक्वल टू LHS। तो इस तरह से मल्टीपल वेज में क्वेश्चन को ट्राई किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। 2-2.5 घंटे की क्लास है, अटेंड करिए, ये आपकी चैप्टर को संवार देगी क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर दिया है इसको, क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके ये देखिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस 1। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में कई बार बच्चे फंस जाते हैं कि सर हमें समझ नहीं आती कि कब हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। इंस्टीट्यूट में जनरली प्रॉब्लम आती है। कॉन्जुगेट के साथ तभी मल्टीप्लाई करना चाहिए अगर उसका रिजल्ट हमें कुछ मिल पाए। tan प्लस साइन है, अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो tan प्लस साइन करेंगे। नीचे बनेगा tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि हमें कोई भी स्कोप नहीं दे पाएगा। ऊपर बनेगा tan प्लस साइन का होल स्क्वायर, वो भी हमें कुछ नहीं दे पाएगा। तो आपको हिट एंड ट्राई करके धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा कि कब कॉन्जुगेट आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो पहले हमने देखा था कि जब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो कॉन्जुगेट आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि नीचे एक आइडेंटिटी बन जाएगी। जब आपके पास tan एंड sec हो तो भी आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। मेरी क्लास है 3:30 बजे, 3:30। अभी कितना टाइम हुआ है? 2 o'clock है ना, अभी तो पड़ा टाइम, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये LHS हो गया। अब RHS को देखिए, अगर आप यहाँ पे कॉन्जुगेट करते हैं तो sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 1 होगा, sec स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे अगर आप देखेंगे sec प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आइडेंटिटी बन सकती है। तो कॉन्जुगेट हर बार आपकी समझ में नहीं आएगा, बिगिनिंग में धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो इसको करने के लिए द वेरी सिंपलेस्ट वे इज, जब आपके पास मल्टीपल टी रेशोज हैं, जैसे tan है, साइन है, बीच में दूसरी तरफ पे sec चल रहा है, जब इतना सारा खलेरा पड़ा हो प्रॉब्लम में, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर भी नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। शानदार चीज है साइन कॉस, जिसको कहते हैं मरता क्या ना करता। तो उस प्रोग्राम से देखेंगे तो हम LHS को साइन कॉस के साथ खेलते हैं। तो tan होता है बच्चों साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी साइन थीटा ही है। नीचे tan को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये ऑलरेडी साइन ही है। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे 99% स्टूडेंट्स का जो आंसर मुझे क्लास में मिलता है वो कहते हैं हमें यहाँ पे LCM लेना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 2 फ्रैक्शंस हैं, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं ना ऐसे, और नीचे भी 2 फ्रैक्शन है। बट ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं करना। जब भी आप फ्रैक्शंस का LCM लेने लगे हैं तो आपको पहली ट्राई क्या करनी है क्या कुछ कॉमन निकल सकता है। अगर कुछ कॉमन निकलने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो पहले कॉमन निकालना है, फिर LCM लेना है। ये बहुत काम की बात है, बहुत शानदार बात है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में LCM लेने से पहले सोचनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकल सकता है। अगर हाईलाइट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर साइन और साइन कॉमन आएगा, नीचे से भी साइन और साइन
कॉमन आ सकता है। तो एलसीएम लेने से पहले आपको कॉमन निकालना है। तो देखिएगा न्यूमरेटर में आ गया साइन थीटा, बाहर क्या आया जी हमारे पास 1/cos थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में फिर से साइन थीटा हमारा कॉमन आएगा। डिनोमिनेटर में व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1/cos थीटा माइनस 1। ये बात पल्ले बांध के रखनी है, एलसीएम जब भी लेने लगे हो कॉमन लेना पहले, ठीक है। चलिए, अब आपको देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बट बिलीव मी हो जाएगा बड़े आराम से। साइन और साइन कट गए, क्यों कट गए? क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब रह गए हमारे पास 2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा कॉस, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, तो 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा, सही है जी, अपॉन नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस और कॉस कट गए। अगर आप नोटिस करते, यहाँ पे ध्यान से देखते, हम क्वेश्चन रास्ते में सॉल्व कर चुके हैं। रास्ते में यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जहाँ पे हम एलसीएम लेने के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। हमें 2 प्रूव में क्या चाहिए, सेक प्लस 1 सेक माइनस 1। हमारे पास ये बचा, अगर मैं ये स्टेप यहाँ पे अचीव नहीं करता, लेट अस अज्यूम एलसीएम हम ना लेते, यहाँ पे छोड़ देते हैं एलसीएम, सिर्फ यहीं पे करते, ये एलसीएम मैं स्किप कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो अगर हम एलसीएम यहाँ पे स्किप करते हैं तो आरएचएस को अगर आप हर स्टेप में देख रहे हैं तो आपको आंसर आपका दिखना स्टार्ट हो जाता। कैसे? हमें चाहिए सीकेंट, ये क्या है 1/cos। 1/cos किसके इक्वल होता है बच्चों? सीकेंट, और साथ में क्या है इसके +1, और नीचे क्या है फिर से 1/cos। 1/cos का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा आपको, सीकेंट, और माइनस क्या है 1, देखिए ना, तो विच इज इक्वल टू RHS। अगर आप एलसीएम लेके करते तो क्या होता, आपका यहाँ पे cos बन जाते, आपका क्वेश्चन स्टक हो जाता, फिर आप RHS को खोलते, सीकेंट थीटा +1 सीकेंट थीटा -1 को जब आप ओपन करते तो आपकी LHS इक्वल टू RHS आती। तो अगर आप उस मेथड से ट्राई करना चाहते हैं, खुद से ट्राई करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाए उस मेथड से या नहीं कर पाए। चलिए, तो इसके साथ का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको देता है कॉट थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन, देखिए मैंने YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस कई बार देखने का मौका मिल जाता है जब अपनी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, तो कई वीडियोज ऐसी मिलती हैं जो 2 घंटे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करा देते हैं। अगर मैं अपनी क्लास में इस चैप्टर को, सिलेबस का प्रेशर अगर ना हो, इस चैप्टर को पढ़ाऊं तो कम से कम 1 महीना लगता है इस चैप्टर को ख़त्म कराने में इसको, और कम से कम 2 या 3 हफ्ते लगते हैं ट्राइंगल्स को, क्योंकि दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो ऑल द वे बच्चों के लिए नए होते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ते हैं और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ऑल द वे न्यू है, जो हमने पहले कभी देखी भी नहीं है। तो जो आपको 2 घंटे में चैप्टर रिवाइज करा रही है वीडियो, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में कुछ अप्रोप्रिएट काम नहीं हो पाएगा, आपके वो 2 घंटे भी वेस्ट होने वाले हैं अगर आपको बेसिक्स अच्छी तरह नहीं आते। हाँ, अगर आपका बेसिक में हैंड स्ट्रांग है तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो आप कर सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिस चैप्टर को ज़्यादा टाइम चाहिए करने के लिए उसमें काम करना ही पड़ता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कोई स्क्वायर नहीं है, साइन कॉस में कन्वर्ट करिए और क्वेश्चन को निपटा दीजिए। क्या आएगा जी, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई स्कोप नहीं है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सीधा एलसीएम लेंगे। कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा और साइन यहाँ पे,
तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इसके आगे फिर क्वेश्चन अटक गया। जब क्वेश्चन आपका फंस जाए तो आपको आरएचएस को देखना है। आरएचएस में अगर आप देखेंगे हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर और यहाँ पर, डिनोमिनेटर तो मैच भी कर चुके हैं, बट न्यूमरेटर में मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, बट मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए। और कितने कॉस स्क्वायर चाहिए मुझे? 2 कॉस स्क्वायर चाहिए, 2 कॉस स्क्वायर। तो क्या साइन स्क्वायर हमें कॉस स्क्वायर 1 दे सकता है एक्स्ट्रा? उसे मांगते हैं साइन से। क्या कहेगा साइन कि भाई तेरे को हेल्प चाहिए, ये लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक है जी। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस के बाद जब भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज करने हैं, और नीचे क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आएगा बच्चों? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई थिंक यही आपकी राइट हैंड साइड है। चेक करें आप। तो राइट हैंड साइड है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 लिखना रह गया यहाँ पर, जस्ट अ मोमेंट, माइनस 1 भी साथ में पड़ा था। तो ये हमारी इक्वल टू आरएचएस निकल के आई है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड को रेज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इतना का काम मैंने आपको करा दिया है कि अब आप प्रॉब्लम्स को खुद से सोच के काम ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड, आप लोगों को 2 मिनट देता हूं, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। जो अभी किया था वही है, ठीक है? तो दोबारा से ट्राई करिए इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है? tan माइनस कॉस, tan माइनस कॉट, तो यहाँ पे ये बनेगा साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोई स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। तो एलसीएम लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लिया तो साइन इधर जाएगा, कॉस इधर जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता तो 1 लिख देते, बट 1 लिख देते तो फिर हमारी आरएचएस कैसे बनती? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सोचना होगा आरएचएस को। यहाँ पे साइन स्क्वायर चाहिए, साइन को जिंदा रखना है, कॉस स्क्वायर की छुट्टी करनी है। कॉस स्क्वायर जब जाएगा तो कुछ देके ही जाएगा। हिंदी में कहावत है कि आए हो तो क्या लेके आए हो, और जाओगे तो क्या देकर जाओगे। तो मैथ्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसी कहावत का पूरा यूज करते हैं। सो साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर को जिंदा रखना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, +1 था -1 हो गया, माइनस साइन था प्लस साइन स्क्वायर हो गया, नीचे एज इट इज रहेगा। सही है जी। अब आरएचएस में हमें क्या चाहिए? 2 साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, और नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आई थिंक आ गया हमारा। तो दिस इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो आई होप आप मेरे साथ मिलकर नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स बनाएंगे तो ही खेल खेला जाएगा, नहीं तो वीडियो देखने के लिए ये कोई नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं है। ओके, फर्दर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे। कैसे? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करके दिखाना है सेक प्लस टेन। तो लॉजिकली ये भी सारे फॉर्मूले ही हैं जो हम प्रूव कर रहे हैं। तो कई लोग तो जैसे कंपटीशन में एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करते हैं तो वो तो इनके शॉर्टकट से याद करते हैं, क्योंकि उनको लिख के नहीं दिखाना होता, उनको तो टाइम बचाना होता है। बट क्योंकि हम सब्जेक्टिव का काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें लिख कर ही दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप LHS भी सॉल्व कर सकते हैं, RHS भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारा आइडिया रहना चाहिए जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइड है उसको पकड़िए। और रूट के केस में बहुत 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 बार एक ही फंडा काम आता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे जब भी आप रूट में हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए तो आप रूट से बाहर आ सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया तो आप रूट में फंस जाएंगे फिर। तो कहने का मतलब जब भी आप रूट में हैं आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर या सिर्फ स्क्वायर बन जाए। ओके, सो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, LHS लिखते हैं। आप नीचे वाले को कर दीजिए, ऊपर वाले को कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल टेंडेंसी ये है कि नीचे अगर प्लस का है तो उसका माइनस करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी बात। या क्योंकि हमें आंसर में प्लस का चाहिए तो क्यों ना ऊपर वाले का कॉन्जुगेट किया जाए, तो प्लस करेंगे, नहीं ऐसे कर देते हैं, ट्राई करके देखते हैं कैसे आता है। ओके, सो ऊपर क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है और नीचे 1 का स्क्वायर अलग से है, साइन का स्क्वायर अलग से। क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर्स ही जनरेट करने हैं तो ऊपर तो ऑलरेडी होल स्क्वायर बन चुका है, इसको ओपन नहीं करना। नीचे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ना क्वेश्चन ठीक कॉपी हुआ है। सेक माइनस 10 है यहाँ पे, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है सेक माइनस 10, सॉरी। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे आइडिया हो गया था ना, मेरे पास यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर ऊपर भी बन गया और नीचे भी होल स्क्वायर है। जब ऊपर होल स्क्वायर है नीचे होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट अलग से और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपके पास आ गया 1 माइनस साइन बाय कॉस। तो ये दी एंड आ गया, इसके आगे क्वेश्चन नहीं हो सकता। बट एक ऑप्शन आपके पास बचती है जो आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी मैंने। जब ऐसा हो तो आप इसको इस तरह से लिखे कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर ना बने तो RHS को पकड़िए, उसको सॉल्व कर दीजिए, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। सो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। 1 बाय कॉस क्या होता है बच्चों? 1 बाय कॉस होता है सीकेंड थीटा, साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा। अब हम देखें हमारी RHS क्या कहती है? सीकेंड माइनस टेन, सीकेंड माइनस टेन, हेंस व्हाट वी कैन से विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। नो डाउट थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे बट करना तो है। तो ये करेंगे तभी आप 11th-12th में एग्जिस्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप 11th में आपने अगर नॉन मेडिकल लिया है और आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो टीचर ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर आपने कंपटीशन चूज़ किया है तो 10th में आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत मेहनती बच्चे थे। तो अगर मेहनती थे तो मेहनत करते होगे तभी मेहनती माने जाओगे। तो इसका मतलब आपको काम पे दबा के करना पड़ेगा ताकि जब आप वहाँ पे जाएँ तो आपको किसी तरह की कोई एम्बैरेसमेंट सिचुएशन ना देखनी पड़े। 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमें चाहिए 1 प्लस कॉस। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे जो हमने अभी किया था। 1 माइनस कॉस इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
तो आपको मैं 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में दोबारा आता हूं। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखें जरा कैसे करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे माइनस है प्लस डाल देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 ऊपर a प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप रूट के अंदर हैं तो आपको पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ होल स्क्वायर जनरेट करने हैं। न्यूमरेटर में ऑलरेडी होल स्क्वायर बन चुका है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम बना देते हैं। तो जब आप ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर है तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो साइन थीटा। अब हमें आरएचएस में चाहिए कॉसेक प्लस कॉट, तो आप चाहें आरएचएस को ही सॉल्व कर लें यहाँ पे या इसको सेपरेट कर लें 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में तभी सेपरेट कर सकते हैं अगर आपके पास क्या हो बच्चों, अगर आपके डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो तो। चलिए, तो 1 बाय साइन ये बन जाएगा कॉसेक और कॉस बाय साइन ये बन जाएगा सेक, कॉट सॉरी, कॉस बाय साइन बन जाएगा आपका कॉट थीटा। देखें यार, अब हमारे प्रॉब्लम क्या थी, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा इक्वल टू RHS। ठीक है, ये कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा काम अपलिफ्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर हमने कितने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर सीरीज ठीक चलनी चाहिए, ये है 15th। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं 16। अब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं स्क्रीन को, थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा हमें करके दिखाना है। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए। जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हो सकता है 1 स्टेप आप कर पाएं उसके बाद अटक जाएं, हो सकता है 4 स्टेप हो जाएं, जितना होता है उतना ही करिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 2 ऑप्शंस हैं, या तो दोनों का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप एलसीएम ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2-2 बार इतना सारा काम करने से अच्छा क्यों ना एलसीएम लेके ट्राई किया जाए। एलसीएम लेने से पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो आपको पहला काम क्या करना है, एलसीएम नहीं लेना, पहले कॉमन ढूंढना है। तो अगर कुछ कॉमन है तो उसको लेने के बाद एलसीएम के ऊपर फोकस करना है। तो एलएचएस को अगर हम यहाँ पे देखें तो एलएचएस में कॉमन क्या है बच्चों, कॉस थीटा कॉमन है, ये देखिए कॉमन है। तो कॉस थीटा पहले कॉमन ले लीजिए। ये बता रहा हूँ, ये जादू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन आपके धूम धड़ाके से बनेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा ये आ गया कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट्स को आपस में कर देंगे अटैच, 1 प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर में ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए कॉस बाहर पड़ा है, अंदर देखिए सारा साइन साइन इकट्ठा हो गया, अपने आप ही प्रॉब्लम को आपको लेफ्ट अप मिल जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कॉस थीटा, यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया 2, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है जी, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा टाइम्स 2 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, बच्चों क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमें 2 प्रूव में क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और सेक्स थीटा चाहिए, तो 2 तो आ गया, स्क्वायर जाएगा, ये कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 2 बाई कॉस थीटा। क्योंकि हमें आरएचएस में सीकेंड चाहिए, अगर कॉस नीचे है इसको ऊपर शिफ्ट कर दो तो अपने आप ही वो सेक में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो 2 टाइम्स सीकेंड थीटा विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो फर्दर सॉल्व हो जाएगा।
नोट्स बनाइए, बस देखने से बात नहीं बनेगी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको मांगता है आपसे, ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि एक क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल्स टू, प्रूव करके दिखाना है हमें, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे में हमें प्रूव करना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, एक और प्रूव करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, कौन से ईयर में, 2000 में, CBSE 2000। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या है, पहले देखिए। यहाँ पे 4 बार हमें प्रूव करना है। पहले हम मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, इसको प्रूव करेंगे इसके इक्वल। इससे एक एक स्टेप का क्वेश्चन है, बस बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है यहाँ पे। सबसे पहला काम है इसको सिंप्लीफाई करके, फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करके सेकंड टर्म बनानी है, सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करके थर्ड टर्म बनानी है, थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो फोर्थ टर्म बन जाएगी, और चारों को इक्वल करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पहला स्टेप खुद से ट्राई करना चाहते हैं, एलसीएम लेने वाला स्टेप होगा इसमें, और तो क्या होना है, साइन कॉस ही है, तो आप चाहें तो आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आपसे हो जाएगा आई बिलीव। तो क्या आएगा जी, इनकी ब्रैकेट्स डाल लेते हैं ऐसे, तो ब्रैकेट से काम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है करते हुए। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये हमने ले लिया यहाँ पर एलसीएम। अब एलसीएम के बाद क्या होता है कि हमारा ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मतलब यहाँ पे आएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अगर आपको यहाँ तक बात समझ आई है तो बस हमारा फिर क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही, ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है, जितना देखने में भयंकर लग रहा है। सो 2 प्रूव में हमें क्या चाहिए, देखिए न्यूमरेटर में 2 चाहिए। 2 कैसे आएगा, वैसे तो आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, याद नहीं करना चाहते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे इसको खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab क्योंकि माइनस है तो माइनस 2 साइन ए कॉस ए। नीचे क्या आएगा जी, साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी नीचे, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब आप देखिए क्या न्यूमरेटर में कुछ कटौती हो रही है, कुछ आप काट पीट मार सकते हैं, तो काट पीट बिल्कुल लग रही है। 2 साइन ए, 2 साइन कॉस ए, 2 साइन कॉस ए कट गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों, ये सारा आपका बन जाएगा 1, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे आपका 2 आ जाएगा। तो आरएचएस को अगर आप देखते रहेंगे हर एक स्टेप में तो आपको आइडिया रहेगा कि जो आप कर रहे हो वो परफेक्टली ठीक है। अगर आप आरएचएस को नहीं देख रहे तो ये क्वेश्चन तो फिर जिस मर्जी डायरेक्शन में घुमा सकते हो। ओके, तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 + 1 ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आ गया 2 ओवर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया बच्चों, दिस इज नाउ इक्वल टू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसको हम LHS भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म।
तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड आ गया, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसको इसके इक्वल करके दिखाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इधर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बनी बनाई खेल है। डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं है, तो कॉस स्क्वायर को गायब कर दो यार। कॉस स्क्वायर को गायब करना कितना मुश्किल है। कॉस स्क्वायर को कैसे हटाएंगे हम, यहाँ पे कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर हमें एक्स्ट्रा चाहिए, साइन स्क्वायर को बुला लेते हैं। आए हो तो क्या लेकर आए हो, जाओगे तो क्या देकर जाओगे। ये मैंने कॉस को भगा दिया, उसकी जगह साइन आ गया, तो 2 साइन स्क्वायर ए -1, माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज करने हैं, ए आएगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास बन गया 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए -1। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू थर्ड टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म से ही हम फोर्थ टर्म बना देंगे। कैसे, सेकंड टर्म हमारी यहाँ पर है, ये रही सेकंड टर्म, इसी को यूज़ करेंगे, इसी को यूज़ करके हम बना देंगे अपनी फोर्थ टर्म। देखो यार, सेकंड टर्म क्या कहती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या ए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक होती है ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा थीटा लिखने की आदत पड़ जाती है, कई बार क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज कर देते हैं एंगल का। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहले तो वो देखें। 2 प्रूव आपका टारगेट है, आपको 1 - 2 कॉस स्क्वायर चाहिए। 1 - 2 कॉस स्क्वायर का मतलब आपको साइन स्क्वायर को यहाँ से भगाना है। अब तो साइन स्क्वायर की छुट्टी कर देते हैं। हमने पहले क्या किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर -1, हाँ साइन स्क्वायर -1 है, तो यहाँ पे हमें किसको हटाना है, सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। क्या दिक्कत है, जो हमने वहाँ पे किया है वो सेम ही हमें यहाँ पे करना होगा। तो 2 क्योंकि हमें साइन स्क्वायर को यहाँ से हटाना है, 1 - कॉस स्क्वायर ए माइनस, तो ये आएगा 2 1 - कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये बनेगा आपका 2 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए, तो विच इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। Hence, first equal to second equal to third equal to fourth। तो ये 4 टर्म्स बनी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाएगा। जितना भी मैं आपको काम करा रहा हूँ, आई होप आपको ये काम अच्छा लगेगा। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 है, अभी सिर्फ शुरुआत की हमने आइडेंटिटीज़ की। इसकी फर्दर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तब तक कीप इन टच and stay safe. Till then, I wish you all the best. God bless you.